आज के समय में यदि मानव समुदाय से पूछा जाए ब्रह्मचर्य के बारे में, तो वो ऐसी ऐसी दलीलें देता है और लगता है कि जो इस व्रत को जीवन में उतारता है वो रोगी हो जाएगा, उसका एक तरह से डिप्रेशन में चला जाएगा, अथवा उसका दिमाग और मन कुंठा से में भरा हुआ रहेगा। और कुंठा से भरे हुए मन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। लगता है, आप ठीक से देखोगे तो लगेगा कि बीमारी ताक में बैठी रहती है कि नहीं, ये निर्मल जीवन जी रहा है, मतलब त्याग तप संयम का जीवन अपनाया है, तो सारा रोग उस पर आक्रमण कर दो। इसका मतलब है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है उसके शरीर में एक भी रोग नहीं आता होगा। हम लोग कहते हैं कि हार्मोन्स के कारण विषय और वासनाओं की ओर प्रवृत्ति होती है। हार्मोन्स जितना अधिक उछाल मारता है उतना अधिक वासनाओं में प्रवृत्ति होती है। लेकिन गुरु माँ को लगता है कि हार्मोन्स के कारण व्यक्ति इतना नीच और कामी नहीं हो सकता है। ये मीडिया के कारण, शिक्षा दीक्षा के कारण, क्योंकि दिमाग में एक भय भर दिया गया कि अरे ब्रह्मचर्य का पालन मतलब शरीर से निर्विकार, मन से निर्विकार, वचन से निर्विकार में तो बहुत कुंठा हो जाती है। किसका ढोल पीट रहा है? ये मीडिया वाले लोग और ये शिक्षा संस्थान। जोंग का तो फ्राइड का ढोल पीटता है ना। कभी वो नहीं कहता है कि अगर ऐसा होता तो हनुमान जी जैसा पातकी और रोगी और बीमारी आदमी तो होते ही नहीं, लेकिन वो तो बहुत बहादुर है। और ऐसा भी नहीं देखा गया कि उनके जीवन में वे ताक झाक करते हों किसी से, अथवा हनुमान जी किसी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हों। ऐसा आप लोग देखे हो क्या? इतिहास में पढ़े हो? अथवा वे रुग्ण हो गए, उनके मन में हजार तरह की कुंठाएं आ गई और वे उनका दिमाग अब चलना बंद हो गया, ऐसा सुने? तो भारतीय पक्ष को शिक्षण संस्था में आप लोग फिलॉसफी वगैरह उठाओगे तो उसमें आना चाहिए ये बात कि ये बातें विदेशी लोगों की कही हुई है, हमारे देश के नहीं। हमारे देश के संतों ने ऐसा कहा, लेकिन इतना ज़्यादा इसे उछाला जाता है। मतलब इसका मतलब जो बोल रहा है ना वैसा कि नहीं, संयम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करने से तो दिमाग रोगी हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, ये कह कर और आदमी काम कीटक बनता जाता है। पर ये एकदम डंके की चोट से कहा जा सकता है कि हार्मोन्स की कोई इसकी बात ही नहीं है। कोई भी हार्मोन्स उटपटांग हरकत करता हो, लेकिन यदि दिमाग में त्याग तप संयम का महत्व हो हमारे बुद्धि में, तो आज जैसा इंसान हो गया ऐसा कभी नहीं बनता। आप लोग को क्या लगता है? याद कीजिए, हम लोग अपने इतिहास को, ऋषि मुनि लोग को, ऋषि मुनि में कश्यप जी की बात याद आ रही है कि कश्यप जी की पत्नी अदिति बोली कि हमें संतान की कामना है। तो कश्यप जी समझाएं कि देखो, श्रेष्ठ संतान चाहिए या कोई भी, तो वो बोली कि नहीं, हमें दैवी गुणों से संपन्न संतान चाहिए। तो कश्यप ऋषि बोले कि तब तू लंबे समय तक तप कर
अपने मन को शोधित कर, शरीर को शोधित कर, विचारों को शोधित कर और साथ साथ में अपने भीतर दिव्यता का विकास कर। तब जो संतान आएगा वो धरती के लिए आशीर्वाद होगा और तुम भी उस पर गर्व कर पाओगे। तो फिर अदिति इस बात को मान ली और वे तप में प्रवृत्त हो गई। और जब तप में प्रवृत्त हुई और अपनी उनकी तपस्या पूरी हुई तो वे कश्यप जी के पास फिर जाती है और कहती है, अब मैंने अपने अंतस के वासनाओं को पोंछ डाला है। अब हमने अपने अंतस की वासनाओं को पोंछ डाला है और मेरा मन निर्मल हो चुका है। मैं अपने आत्म तत्व का ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हूँ और मैं अपने स्वरूप को समझने लगी हूँ और साथ साथ में ईश्वर के प्रति भी असीम भक्ति अंतस में उतर आई है। अब मैं योग्य संतान को देने में समर्थ हूँ। तब फिर अदिति का जो संतान हुआ वो देवता थे। और साथ साथ में आप लोग जिन बामन जी की बात कहते हो, बामन जी का नाम सुने हो ना, भगवान के अवतार, तो उस बामन जी का भी जन्म अदिति से होता है। देवताओं का जन्म तो होता ही है, साथ साथ में बामन जी भी उनके यहाँ आते हैं। और कैसा संतान, आदित्य मतलब सूर्य के समान तेजस्वी संतान उनके हुए, जिनका नाम आप लोग विवस्वान कहते हो, विश्वान कहते हो, जिसके लिए कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में प्रथम यह ज्ञान विश्वान को दिया था। आता है ना आप लोगों में। वो विश्वान किनकी संतति है? अदिति के और कश्यप जी के। बताइए कैसे होते थे उन लोगों के लिए विवाह अथवा पति पत्नी का एक साथ होना कोई हार्मोन्स नहीं था अथवा सुख की इच्छा नहीं थी। वो केवल, क्योंकि उस समय सृष्टि की जनसंख्या बहुत कम थी, तो केवल संतान प्राप्ति के लिए वे वासना में उतरते थे। और जब अदिति का संतान फलते फूलते तो फिर दीति कश्यप जी के पास पहुंची और बोली कि हमें भी संतान चाहिए। तो वही कश्यप जी ने कहा, पहले तू तप कर। तो वो बोली, नहीं, मैं जो हूँ श्रेष्ठ हूँ, मुझ में कमी ही क्या है? मैं किस गुण की प्राप्ति के लिए तप करूँ? मुझे तप की आवश्यकता नहीं, मुझे संतान चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा कि अभी संध्या का समय है, अभी सूर्य अस्त हो रहा है, इस समय के संतान में असुरी वृत्ति रहती है। सो देवी, अभी हम लोगों को संतान की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो दीति एकदम जली भुनी थी अदिति की संतानों में, जबकि दोनों बहनें हैं, कि उनको संतान हो गया, उनके पास ऐसे ऐसे ये, और मेरे संतान नहीं है। साथ साथ में मरुदगण भी कश्यप के संतान रहे हैं। आप लोग पढ़ोगे कि मरुदगण कौन थे तो संभवतः गूगल वगैरह में आ जाए। 49 मरुदगण जो कि महातेजस्वी और वीर हुए। तो उन सबको देख देख कर अदिति एकदम बौखला गई और चिढ़, उनके संतानों के प्रति चिढ़, जैसे सौतेली माता का हो जाता है। अजीब बात है, अरे भैया, अपना संतान हो या किसी और का, हमारे पास ईश्वर ने प्रेम दिया है तो क्यों नहीं लुटाया जाएगा? ये क्या मतलब हुआ कि हमारे पेट से जन्म लेगा वही संतान को प्रेम देना चाहिए अथवा उसी पर अपना मातृत्व अथवा वात्सल्य लुटाना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है बताओ? हम लोग का बुद्धि कबाड़ा हो गया, तो दीति का भी बुद्धि कबाड़ा हो गया था।
और वो हट करके संध्या काल के समय में गर्भधारण की और उनके जो संतान हुए वे असुर हुए। तब तक कद्रु वगैरह ये देखी कि अरे मेरी बहनों को संतान आ गया, वो भी कश्यप ऋषि की पत्नी थी, एकदम द्वेष में जल भून कर खाक होने लगी और वो बोली कि नहीं हमें संतान चाहिए। और फिर जो उनका मन वैसा रहा तो उनके द्वारा जो संततियाँ हुई उसे आप लोग कहते हो सर्प, नाग। नाग मतलब ऐसे ऐसे चलने वाला नहीं, नाग मतलब होता है सांप जैसी बुद्धि वाला व्यक्ति। ईर्ष्यालु, जहर उगलने वाला, दूसरे से मतलब दूसरे के प्रति बुरा भाव रखने वाला, ऐसी संततियां हुई। बनीता थी उन्हीं की पत्नी। उन्होंने ये देखा तो उनके अंतस में आई कि ये दुष्ट बुद्धि वाले लोग यदि संसार में विस्तारित होंगे, मतलब ये सर्प जिनकी संततियां कद्रु की सर्प जैसी बुद्धि, विषैला, किसी को भी जान मारने में उसको देर नहीं लगता, ऐसी संतानें अगर सृष्टि में जाएगी तो सृष्टि तो नरक बन जाएगा। वनिता की बुद्धि श्रेष्ठ थी। वो अपने पति के पास गई और बोली हमें भी संतान चाहिए, पर कद्रु की संतानों जैसा नहीं। मैं बहुत सारा संतान नहीं चाहती हूँ, एक भी संतान होगा तो ठीक है, मैं उसे सद्बुद्धि दूंगी, मैं उसमें ज्ञान विज्ञान भरूंगी। और वेनता के द्वारा जो संतान हुआ वो हुआ गरुड़, जो सर्प का खा जाने वाला था। मतलब दुष्टता, उनमें दुष्टता नहीं थी और जिनमें दुष्टता थी उसे पराजित करने की क्षमता उनमें थी। गरुड़ बलशाली थे, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि अभी वे धरती का कोई अनुसंधान कर रहे हैं और 1 मिनट में वे अंतरिक्ष का संधान करने हेतु तत्पर हो जाते थे। आकाश में उड़ना आप सुनते हो ना, उनमें धरती पर चलने की तो क्षमता ही थी, आकाश में भी विचरण करने की क्षमता उनमें थी, ये गरुड़। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था, वे लोग संतान की इच्छा से पास आते थे। और आज के समय में हद हो गई। अभी इस तरह मीडिया और समाचार अथवा तुम लोग का शिक्षा दीक्षा ऐसा परोसता है, चाहे पिक्चर हो जाए चाहे कोई गाना हो, ऐसा परोसता है कि दुनिया में एक औरत और पुरुष के मिलने के समान कहीं कोई सुख ही नहीं है। महासुख। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का हार्मोन्स उसको उकसा रहा है, ये भी नहीं है कि उसका संस्कार, पुराना काल का जो संस्कार है वो उसको उकसा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग देखिए, अभी प्रचार मीडिया जैसा पोशाक परोसता है आदमी वैसा पहनता है या अपनी बुद्धि से काम लेता है। कभी ऐसा सब विचित्र और अजीब तरह का पोशाक आपके ऋषि महर्षि पहनते थे, तो आपके अंदर कहाँ से आ गया ये? आप यदि एक साधारण पोशाक पहनोगे तो कहीं विवाह शादी में जाना हो तो 10 बार दिमाग में आएगा कि ऐसा पोशाक पहन के जाएंगे, कौन क्या कहेगा, है? तो जब आप लोग विवाह शादी में जाते हो तो अजीब अजीब पोशाक, कभी ना शास्त्र में पढ़ा, ना सुना, ना पुराना इतिहास को खोजो, चाहे पूरा दुनिया का कहीं किसी भी इतिहास को खोजो, ऐसा नहीं था, लेकिन लोग अपनाते हैं। उसको देखकर अजीबा लगता है। बहन लोग तो ऐसे ऐसे पोशाक पहनती है, ऐसे
तो वो कहाँ से है? ऐसा नहीं कि उसको शौक चढ़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि उसके दिमाग में कल्पना हो रहा है और वो विचित्र पोशाक की कल्पना की, कोई फैशन डिजाइनर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसमें इसलिए प्रवृत्त हो रही है जैसे भी हो कि मीडिया परोस रहा है। जिसे आप लोग कहते हो सेलिब्रिटीज लोग, वे लोग पहन रहे हैं, इसलिए वो भी पहन रहे हैं। आज के समय में निसंतान रहना लोगों को अच्छा लगने लगा है। कैसे अच्छा लगने लगा? क्या आप लोग आज तक जन्म लिए होंगे अरबों अरब खरबों खरब, उसमें कभी निसंतान रहने में आपको सुख मिला है क्या? पहले के समय में था कि नहीं, विवाह हुआ अभी 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, संतान नहीं है। आज के समय में विवाह तो हमें करना है पर संतान नहीं चाहिए। पहले था कि नहीं, आप लोग होंगे 3 भाई 4 भाई 5 भाई, आज के समय में एक बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, तो फिर उसको पैसा एफडी करना है, एफडी करना है। क्यों भाई, क्यों एफडी करना है? किसके लिए करना है? आपके पास है ही क्या? तो हम बच्चे पर पैसों की वर्षा करेंगे, लक्ष्मी और भगवान नारायण की तरह बच्चों पर दोनों तरफ से पैसा की वर्षा करेंगे। इतना पैसा माँ बाप उस पर उड़ेलते हैं, एक बच्चा है, खर्चा तो उसका कंजूसी के मारे वो लोग पागल हैं। श्रेष्ठ कार्य में तो खर्चा करेंगे नहीं। किसी को सहयोग करना हो तो वहाँ खर्च करने में नानी मरने लग जाती है और लगने लग जाता है कि अरे हम तो लूट ही जाएंगे, यदि हम इतना खर्च करेंगे तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो जहाँ कहीं श्रेष्ठ कार्य हो तो पॉकेट में टटोलेंगे कि 100 का नोट है कि नहीं, 50 का नोट होता तो अच्छा होता। लेकिन चलो भाई, अपने आगे श्रेष्ठ कार्य है, 50 रुपया दे देते हैं। अरे बताओ, ये दोनों जन कमा रहे हो, कमाना है कमाना है कमाना है, क्या करोगे? इतना पैसा बरसाएंगे कि बच्चे लोग दोनों चिपटू बाहर हो जाएंगे। इतना बोझा, वो पैसा क्या लगता है कि तुम ही एक अक्लमंद हो, बच्चे लोग नहीं कमा सकेंगे? नहीं, लेकिन हमको कमाना है। घर का कार्य जाए कहीं भी, हमें कमाना है, दोनों को कमाना है। कमा कमा के क्या करेंगे? किसी कुष्ठ आश्रम में दान देंगे क्या? किसी वृद्धा आश्रम को चलाएंगे? नहीं, हमको सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मीडिया परोसता है। हम लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा हीरो है या हीरोइन है, वे लोग एक बेटा है तो भी अपने माँ बाप, वो लोग भी अगर चलचित्र में कार्य किए हों तो वे लोग भी उनसे भी अलग होकर अपना अलग घर बसाता है। ये सब कैसे हो रहा है? क्या हार्मोन्स के कारण हो रहा है? कैसे हो रहा है? आप लोग बताओ। हार्मोन्स के कारण हो रहा है। जो हमें बताया जाता है, हम लोग के पास दिमाग है ही नहीं। अपनी बुद्धि को हम लोग शायद किसी बैंक के लॉकर में रख दिए हों, और हम लोग जो विचरण कर रहे हैं ना, एक पशु है जिसको कि मीडिया डमरू बजा के नचाता है। जो चीज परोस दे, जैसा भी परोस दे, हो सकता है कि एक दिन फैशन आ जाए कि एक आंख फोड़ डालो, तो हम लोग सबके सब एक आंख फोड़ डालेंगे। और खास करके यूथ लोग, अरे वे तो नए जमाने के हैं, वे तो आज के अनुकूल चलते हैं, आज के वातावरण के अनुरूप है। तो वो कहेंगे अगर कोई एक आंख फोड़ता है तो हम अपना दोनों आंख फोड़ लेंगे। जो ना कर दे हम लोगों को। आज यदि आदमी शैतान होता जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा कारण प्रचार तंत्र है, पढ़ाई लिखाई है। ऐसे बेढंगे सीरियल्स देखोगे तो चकित, अजीब पोशाक, अजीब। कभी लोग पक्षी बन के आते हैं, कभी कोई पता नहीं, विचित्र विचित्र।
हार्मोन्स नहीं। तो ये विकार भी जो वासना कहते हो कि नहीं, वासना पर विजय तो बहुत कठिन है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम बोल ही नहीं सकते हो ऐसा, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऋषियों का अंश है, अभी भी डीएनए उन्हीं का है। तो ये तुम कैसे बोलते हो? वासना पर विजय बहुत कठिन है। क्यों भैया? किसके तुम संतति हो? किस पूर्वज के हो? बताओ। क्या कबूतर के हो? कहते हैं कि पक्षियों में सबसे अधिक कामुक कबूतर होता है। तो क्या आप कबूतर के वंशज हो? तो कबूतर गोत्र लिखो ना। क्यों बोलते हो कि हम सांडिल्य गोत्र के हैं, कि कश्यप गोत्र के हैं, कि भारद्वाज गोत्र के हैं, कि भृगु गोत्र के हैं, कि वासिष्ठ गोत्र के हैं, कि याज्ञवल्क गोत्र के हैं? ये सब क्यों लिखते हो? इन सब को फेंको। तुम्हारा मीडिया बोल रहा है कि तुम कोई काम कीटक हो। इतने ये जो आज के समय में विवाह के पहले एक साथ रहना और आराम से ऐन्द्रिक भोगों में डूबना, क्या आप हार्मोन्स के कारण है? अगर हार्मोन्स के कारण होता तो 100 साल पहले ये क्यों नहीं था? आज का आधुनिक समय है भैया। आज लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई पाप नहीं। आज के समय में कोई गैरकानूनी बात नहीं है, सब चलता है। आज चलता है। ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? हार्मोन्स के कारण। और विवाह किए अभी 10 दिन के बाद तलाक ले लिए, वो अलग। अगर पत्नी मर गई 60 साल की अवस्था में तो दूसरी शादी करने के लिए लड़के लोग पागल हैं। और लड़कियों, यदि लड़कियां हैं, उसका 40 साल में 45 साल में भी पति मर गया तो वो भी दूसरे विवाह करने के लिए एकदम उत्सुक है। एक नया माल मिलेगा। कहाँ से आ रहा है ये बताइए? कहाँ से आता है? ऐसा ही प्रचार है। जो ना करवाए प्रचार, तो ये मत बोलो कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। नहीं, हम लोग बंदर हैं। मीडिया और आज के शिक्षा दीक्षा, आज के सीरियल के अनुसार नाचने वाले बंदर, और कुछ नहीं। बुद्धिजीवी सब कुछ भी नहीं है हम लोग। और एक बात है, बलात्कार को या जबरदस्ती को कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। हो सकता है कि कल आ जाए कि नग्न रहना फैशन है, तो लगभग लोग अपना वस्त्र फेंक देंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि तो है नहीं इंसान के पास। वो स्वतंत्र नहीं है। कौन कहता है कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं? आप लोगों को लगता है क्या? हम लोग स्वतंत्र देश में रहते अवश्य हैं, पर स्वतंत्र नागरिक नहीं है। हमारे ऊपर, हम तो दूसरे के इशारों पर नाचने वाले उसके चमचे हैं। किसके चमचे? अपने ऋषियों के चमचे, या राम के चमचे, या कृष्ण के चमचे? नहीं, आज के प्रचार तंत्र के चमचे हैं हम लोग। इसलिए ये कभी मत बोलना कि वासना अथवा कामुकता हार्मोन्स के कारण आता है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल बकवास बात है। आज इंसान जितना कामुक है उतना हार्मोन्स उसके शरीर में हो ही नहीं सकता है। यदि वो कामुक है तो इसका कारण है प्रचार मीडिया। चलो, दूर से आपकी बात सुन रहे थे हम, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, तो दिमाग में यही सच्चाई है। इस बात को जान लो। ये सब बेकार की बात है कि अनमैरिड रहना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, संभव नहीं आज के दुनिया में। ये सब बेकार बात है। और अनमैरिड रहकर किसी विपरीत शरीर के पीछे पीछे डोलना हम लोगों का संस्कार नहीं है, और न ही ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण है
आज के वातावरण से आपका दिमाग प्रभावित है, इसीलिए हो रहा है, वरना ये सब कुछ भी नहीं है। शांत है, हम लोगों के भीतर में सारी कैपेसिटी है। आज यदि प्रचार मीडिया, जिसके पास इतनी ताकत है, आज यदि प्रचार मीडिया त्याग का, संयम का, इंद्रिय निग्रह का प्रचार करने लगे और इसकी हवा चल जाए तो हार्मोन्स धरा रह जाएगा और हम ही लोग, हर लोग संयमित हनुमान जी के समान, भीष्म पितामह के समान और अथवा अपने विरक्त पूर्वजों के अनुरूप बन जाएंगे हम लोग। उस समय हार्मोन्स कहाँ रहेगा? तुम लोग को क्या लगता है, यदि मीडिया इस चीज़ को परोसने लगे, इंद्रिय संयम और उसका सम्मान होने लगे, तो नहीं लगता है कि एकदम बहुत आए तो लोग इंद्रिय संयम की ओर बढ़ चलेंगे? लगता है ना? तो हम सत्संगी लोगों को इसका हवा अपने दिमाग में चढ़ने नहीं देना चाहिए। हार्मोन्स 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 हार्मोन्स, भगवान कोई पागल नहीं है। हाँ चलो, बाघ के बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, किसके कलेजे में दम है कि उसका बच्चा अनमैरिड रहना चाहता है तो रहने देते हैं? कितने प्रतिशत लोग? अरे ना ना ना, ऐसा कैसे होता है? दुनिया का रीति रिवाज है, दुनिया का रीति रिवाज है, विवाह तो करना होगा। मतलब ऐसा इंसान जो अपने ऐसा बोल रहा है वो निश्चय कामुक रहा है, महाकामुक नीच। तभी वो सारी कामुकता में तो एक स्त्री से जुड़ने पर, एक पुरुष से जुड़ने पर दुनिया से बाहर सुख मिलता है। हम अपना बच्चा को वो सुख से रिक्त कैसे रहने दें? उसको पकड़ो, बकोचो, विवाह कर दो। माँ बाप ऐसा करता है, मतलब उसके दिमाग में, उस माँ बाप के दिमाग में भरा हुआ है कि विपरीत शरीर के साथ होने जैसा सुख दुनिया में कुछ भी नहीं है। सही? अभी तक के जीवन में गुरु माँ एकमात्र बाबूजी को ही देखे हैं कि अपना ही बाल बच्चा को वो बोलते रहते थे कि कितना अच्छा था, इतना अच्छा गुरु माँ थे, उसके उनके अनुरूप बनता। और ये क्या विवाह शादी, ये वो, उनकी पोते पोतियाँ लोग उनसे उनका पैर छूते थे तो 1 महीना तक वे रटते रहते थे कि इतना फूल जैसा बच्चा और विवाह शादी। क्या क्या भगवान बनाए हैं, क्या भगवान बनाए हैं, कितना अच्छा है इन लोग का जीवन। वो अपना बच्चा को और पोता पोती को टोकते रहते थे। कितने माइका लाल हैं बताइए? ना ना, इसका मतलब हम लोग प्रचार मीडिया के द्वारा कामुक कीड़े बन चुके हैं और हम लोगों के दिमाग में ये बात, बेवहियात की बात बैठी हुई है कि अनमैरिड को सुख मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि अनमैरिड का क्या सुख होता है। हम लोग जानते हैं कि गंदे नालियों का सुख के समान और कोई सुख ही नहीं है, कोई सुख नहीं है। धन्य है सबकी बुद्धि और धन्य है हम लोगों की गुलामी, जो कि मीडिया के अनुसार अथवा लोगों के शिक्षा दीक्षा के अनुसार हम लोग नाचते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। पहचानो अपने आप को और अपने खून को, और हम लोग गर्जना कर सकते हैं कि हम बुद्धि से काम लेंगे, मीडिया से नहीं। ठीक है? चलो, कड़वी बातें पर अमृत जैसी बातें, आज इतना ही रहने दो।